राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि राधा अष्टमी पर आप राधा जी की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे प्यारी सी राधा रानी और कृष्ण जी। कहा जाता है राधा रानी ने पहली बार आंखें जब ही खोली थी जब उनके सामने श्री कृष्ण जी आए थे, उससे पहले उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तो राधा जी ने जब अपनी आंखें ही नहीं खोली थी तो वो अपना पूजन कैसे अकेले करा सकती है, बिल्कुल भी नहीं करा सकती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी और राधा जी का दोनों का ही पूजन किया जाता है राधा अष्टमी पर। तो सबसे पहले मैंने उन्हें गंगा जल से नहलाया है और उसके बाद नहलाऊंगी मैं पंचामृत से। तो देखिए यहाँ पे मैंने पंचामृत से नहलाया है। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, और इसमें तुलसी जरूर डाली जाती है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी भी डाली है। बाद नहलाएंगे हम उन्हें शुद्ध जल से। तो देखिए हमने इस तरह शुद्ध जल से उन्हें नहला दिया है। शुद्ध जल से आपको इस तरह नहलाना है कि कहीं में बिल्कुल भी पंचामृत लगा ना रह जाए। इस तरह से अच्छे से नहला दें उनको। अब जो नहलाने का जो पानी है ना, इसको पंचामृत में मिलाया जाएगा। ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। उसके बाद पोंछेंगे हम उनका शरीर। तो भगवान जी का इस तरह शरीर पोंछे आप, अच्छे से हम उनका सूती कपड़े से शरीर पोंछ देंगे। देखिए इस तरह से। अब शरीर पोंछने के बाद करेंगे हम उनका श्रृंगार। राधा रानी का आज के दिन बहुत अच्छा श्रृंगार किया जाता है। उनको बहुत अच्छे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और तरह तरह के उनको 16 श्रृंगार करवाए जाते हैं। तो आप पे जितने अवेलेबल हो, आपके पास जितने उपलब्ध हो, उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। आप वैसे तो आज के दिन राधा रानी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब आपके पास जैसी सुविधा हो आप उस हिसाब से कर लें। तो मैं भी नए कपड़े नहीं लेकर आई हूँ, ये मेरी बहुत पहले की पोशाक रखी हुई है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े नहीं मिलते सिर्फ राधा जी के, कृष्ण जी के। तो ये कपड़े तो मैं वृंदावन से लेकर आई थी, जब से रखे हुए थे ना, तो मैंने आज पहना दिए। मुकुट वगैरह मैंने आज नए ही उनको पहनाए हैं। तो देखिए इस तरह की पोशाक आप उन्हें पहना दें। राधा रानी सजने के बाद बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है राधा कृष्ण की जोड़ी। तो बस मैं यहाँ पे कोई तैयार कर रही हूँ, उनके वस्त्र वगैरह पहना रही हूँ। जो भी सामान मेरे पास है ना, तो उनको सब कुछ पहना रही हूँ यहाँ पर। देखिए हमारी राधा रानी हो गई हैं बिल्कुल तैयार। और तैयार होने के बाद दोनों की जोड़ी लग रही है बहुत ही सुंदर। उसमें राधा जी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बस अब बिठा लूँगी मैं इनको झूले में, क्योंकि आज के दिन राधा जी को और कृष्ण जी को झूले में बिठाला जाता है। झूले में बिठाने के बाद राधा जी और कृष्ण जी का किया जाएगा यहाँ पर पूजन। तो सबसे पहले लगाऊंगी मैं उनको टीका। लगाया मैंने। कृष्ण जी को लगता है चंदन का टीका और राधा जी को लगता है रोली का टीका। उसके बाद हम लगाएंगे चावल, और चावल लगाने के बाद चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर फूल। तो फूल मेरे घर पर ही 12 मासी के फूल है, ये मेरे घर पर ही लगे हैं। तो इन्हीं फूलों को मैंने यहाँ पर चढ़ाया है। देखिए इस तरह से सजा दिया है। फूल चढ़ाने के बाद लगाऊंगी मैं भगवान जी को इत्र। तो थोड़ा सा इत्र आप रुई में लगा दें और रुई को लगा दें भगवान जी को, तो आपका इत्र भी लग जाएगा। देखिए इस तरह से लगाना है। लगाएंगे हम राधा रानी और कृष्ण जी का भोग। तो देखिए यहाँ पर भोग भी लग चुका है। यहाँ पे आप जो सीजन में फल आ रहे हैं तो वो फल का भी भोग लगाएं, और तुलसी जरूर डालें भोग में। ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ, बिना तुलसी के भगवान जी भोग नहीं लगाते। और यहाँ पर मैंने जो सीजन के फल हैं वो फल को भी भोग में रखा है, और मिठाई बनाई है। और जैसे कि कृष्ण जी को पसंद है तो माखन मिश्री का भी भोग लगाया है। तो इसी तरह का आप भोग लगा सकते हैं। और किसी किसी जगह पे क्या अरबी की सब्जी का भी भोग लगाया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ प्रचलन हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरे यहाँ इसी तरह का भोग लगाया जाता है, इसीलिए मैंने इस तरह का भोग यहाँ पर बनाया है। तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप उस हिसाब से कर लें। तो भोग लगाते समय आप घंटी बजाएं, और घंटी बजाने के बाद इस तरह भोग को उसारा जाता है। देखिए हमारी राधा रानी का भी लग चुका है भोग। अब भोग लगाने के बाद की जाती है आरती की तैयारी।
तो बस अब करते हैं हम आरती की तैयारी। देखिए घंटी भी हमारी बज गई है, भगवान जी ने भोग भी लगा लिया है। तो अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी। और आज के दिन राधा रानी की आरती की जाती है। तो आपको राधा रानी की आती हो तो राधा रानी की कर ले, अगर राधा रानी की नहीं आती तो कृष्ण जी की कर ले। अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको आता है ना, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा हमेशा हमारे जीवन पर बनी रहे। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा जी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये मुकुट तो उन पर बहुत ही ज़्यादा फब रहा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इसी तरह से आप भी राधा रानी की पूजा राधा अष्टमी पर इसी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सरल तरीका मैंने इस वीडियो में दिखाया है। कोई भी सामान मैं बिल्कुल भी बाहर से लेकर नहीं आई थी। जो भी सामान मेरे घर पे था, जो पहले से उपलब्ध था, वही उसी सारे सामान में मैंने अपने घर पर पूजा की है। तो आप भी इसी तरह बेसिक तरीके से अपने घर पर त्यौहार बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा सामान होगा जब भी हमारे यहाँ त्यौहार बनेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। त्यौहार मन से बनते हैं, आपके अंदर जितनी श्रद्धा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, और ज़ोर से बोलो जय श्री राधे।